हेलो नमस्कार जय हिंद वंदे मातरम। दोस्तों आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। मैं अमन आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज की क्लास में। दोस्तों अगर आप लोग भी एसएससी एमटीएस के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्लास में आपको जीके और जीएस के कुछ ऐसे क्वेश्चंस कराए जाएंगे जो कि आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा आपकी मदद करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। और जिनको इनके आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर जरूर टाइप कर दीजिएगा, जिससे कि आपका रिवीजन हो जाएगा। और आप लोग अगर एक बार किसी चीज़ को लिख देते हो तो उसको कभी नहीं भूलते हो, तो टाइप करना ना भूलिएगा अगर आपको आंसर पता है इसके। ठीक है, देखिएगा पहले क्वेश्चन को कह रहा है कि अक्टूबर 2020 में निम्नलिखित में से किस बैंक ने व्हाट्सएप पर बैंकिंग सेवाओं का शुभारंभ किया था। तो व्हाट्सएप पर बैंकिंग सेवाओं का शुभारंभ कौन सी बैंक के द्वारा किया गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा HDFC बैंक। HDFC बैंक जो है ना, इसके द्वारा व्हाट्सएप पर बैंकिंग सेवाओं का क्या किया गया था? शुभारंभ किया गया था। ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4, जो कि आपका ठीक आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति मृत्यु दंड को क्षमा कर सकता है? देखिए, राष्ट्रपति के पास जो क्षमादान की शक्ति होती है उसमें उसके पास कई प्रकार की क्षमादान की शक्ति होती है। जैसे कि उसमें जो मृत्यु दंड है उसको माफ़ ही कर देगा, मतलब उसमें जो मृत्यु है उसकी मृत्यु नहीं होगी, उसको मृत्यु दंड को उसकी सज़ा में बदल देगा या फिर पूरा तरीके से उसको माफ़ ही कर देगा। तो वो होता है अनुच्छेद 72 के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति पर जो है ना क्षमादान की शक्ति है। ठीक है, तो आंसर लगाइएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अनुच्छेद 72। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस राज्य के जंगलों में पाए जाने वाले चमकीले हरे रंग के सांप की एक नई प्रजाति खोजी गई है, जिसका नाम क्या नाम रखा गया है? सालाजार स्लीथोरिन। सालाजार स्लीथोरिन के नाम से रखा गया है। तो इसका जो आंसर है वो कहाँ के जंगलों में ये खोजा गया है? तो ये खोजा गया है आंध्र प्रदेश के जंगलों में। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश। यहाँ पे ऑप्शंस में आपको नहीं दिख रहा होगा, हिमाचल प्रदेश की जगह क्या है यहाँ पे? सॉरी, आंध्र प्रदेश नहीं, अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पे हिमाचल प्रदेश की जगह क्या है? अरुणाचल प्रदेश होना चाहिए। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश यहाँ पे होना चाहिए। जो अरुणाचल प्रदेश है इसमें एक सांप की प्रजाति खोजी गई जिसका नाम सालाजार स्लीथोरिन के नाम पर रखा गया है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश इसका करेक्ट आंसर होएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन बिहार की पहली महिला उप मुख्यमंत्री हैं? तो बिहार की पहली महिला उप मुख्यमंत्री, इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है रेणु देवी। इनका नाम क्या है? इनका नाम है रेणु देवी। इन्हें 2020 में, कब? इन्हें 2020 में बिहार की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में कह रहा है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 कानूनी रूप से लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत ग्रामीण आबादी के कितने % तक हिस्से को सब्सिडी वाले खाद्यान्न प्राप्त करने का अधिकार देता है? तो आंसर यहाँ पे इसका देखिएगा, लेकिन सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा और अच्छे से समझ लीजिए क्वेश्चन को, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर फिर से पूछ सकता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 75%। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 75%। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 2013 कानूनी रूप से 75% ग्रामीण आबादी और जो 50% है वो शहरी लोगों के लिए है। ठीक है, कानूनी रूप से शहरी लोगों के लिए है 50% और 75% ग्रामीण आबादी के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो देखिए, अगर कार्बन मोनोऑक्साइड की बात की जाती है तो पहला यहाँ पे कह रहा है कि यह वाहनों द्वारा उच्च स्तर पर उत्पादित होता है। यह वाहनों द्वारा उच्च स्तर पर क्या होता है? उत्पादित होता है। ये बात क्या है? ये बिल्कुल सही है। कथन कह रहा है गलत बताना है, तो ये तो यहाँ पे सही है। दूसरा कथन कह रहा है कि यह रक्त की ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता को कम कर देता है। ये बात भी बिल्कुल सही कह रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में बात हो रही है। तीसरा कह रहा है यह जीवन रक्षक गैस है, तो ये चीज़ गलत है। यहाँ पे ये जीवन रक्षक गैस नहीं है, जीवन भक्षक गैस है। ठीक है, जानलेवा गैस है ये कैसी गैस होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड एक रंगहीन गैस होती है और गंधहीन, मतलब इसमें ना कोई सुगंध आएगी और ना ही कोई रंग होगा इसका, और ये एक प्रकार की जानलेवा गैस होती है और ये जीवन रक्षक गैस है नहीं है। तो इसका आंसर भी यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन US ओपन 2020 के दूसरे चरण में प्रवेश कर पिछले
7 वर्षों में ग्रैंड स्लैम एकल स्पर्धा के दूसरे चरण में प्रवेश करने वाला पहला भारतीय बना है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा। यहाँ पे इस क्वेश्चन की बात की जाए तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 यानी कि सुमित नागल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन में कैसे पूछ सकता है, जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछ सकता है कि सुमित नागल का संबंध किस खेल से है। तो आप लोग क्या लगाएंगे, यूएस ओपन मतलब क्या होता है, जो टेबल टेनिस के होते हैं उन्हीं को क्या कहते हैं, ओपन कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे टेनिस से इनका संबंध हो जाएगा सुमित नागल। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विभिन्न प्रकार के हिंदू विवाहों में उस विवाह को क्या कहते हैं जिसमें एक युवती और उसका प्रेमी अपनी इच्छा से विवाह करते हैं। देखिए, जब एक युवती यानी कि लड़की और एक उसका प्रेमी होता है, लवर होता है, तो वो अगर अपनी इच्छा से विवाह करते हैं तो उस विवाह को कहते हैं गंधर्व विवाह। ठीक है, गंधर्व विवाह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में आपसे बोला गया है कालानुक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले आएगी। देखिए, यहाँ पे अगर काल के क्रम की बात की जाती है तो सबसे पहले क्या हुआ था, तो सबसे पहले जो है ना सिकंदर की मृत्यु हुई थी, सिकंदर की मृत्यु हो गई थी। अब इसकी मृत्यु कब हुई थी, तो इसकी मृत्यु हुई थी 323 में, 323 BC यानी कि ईसा पूर्व में इसकी मृत्यु हो गई थी। मृत्यु का स्थान क्या था, तो इसकी मृत्यु का स्थान था बेबीलोन। ठीक है, बेबीलोन इसकी मृत्यु का स्थान था। उसके बाद शक युग का आरंभ हुआ, मतलब यहाँ पे जो सिकंदर है उसके बाद तो मौर्य वंश चला था, लेकिन यहाँ पे जब इस 4 ऑप्शंस में से हमें क्रम वाइज लगाना है तब उसकी बात की जाती है। तो शक वंश का क्या हुआ, आरंभ हुआ, शक वंश की क्या हो गई, शुरुआत हो गई। उसके बाद जो है ना गुप्त युग का आरंभ हुआ, और गुप्त युग का आरंभ कब हुआ था, तो गुप्त युग का आरंभ 318 कब, 318 से 319 ईस्वी में यानी कि AD में, ईस्वी में हुआ था। ठीक है, उसके बाद हर्षवर्धन का राज्यरोहण हुआ, और हर्षवर्धन का राज्यरोहण कब हुआ था, तो 606 में, 606 AD में। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे, ये चीज़ इम्पोर्टेंट है और आपके एग्जामिनर में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यहाँ पे कालक्रम के अनुसार ज़्यादा आजकल पूछे जाने लगे हैं, तो आप लोग एक बार इनको जरूर पढ़ लीजिएगा, हिस्ट्री आपसे बहुत अच्छे लेवल से पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि तरंग की एक विशेषता नहीं है। ध्वनि तरंग इसका मतलब क्या होता है, जो अपनी ध्वनि तरंगें होती हैं उनकी 5 विशेषताएं होती हैं, और 5 विशेषताएं जैसे कि तरंग दैर्घ्य, उसका आयाम, उसकी समय अवधि, उसकी आवृत्ति और उसका वेग या फिर उसकी गति। अब यहाँ पे जो ध्वनि तरंग है उसमें संपीड़न नहीं होता है, तो इसका जो आंसर है वो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि विशेषता नहीं है, वो क्या नहीं है, संपीड़न इसकी विशेषता नहीं है। एक आवृत्ति हो गई, एक आयाम हो गई, इसकी चाल हो गई, इसकी गति हो गई, और इसका एक तरंग दैर्घ्य। ठीक है, तरंग दैर्घ्य। तो यहाँ पे इतनी चीज़ें इसकी क्या होती हैं, जो ध्वनि तरंग होती हैं इनकी क्या होती हैं, विशेषताएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बंगाल की दीवानी किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी को हस्तांतरित हुई थी। तो बंगाल की दीवानी किस वर्ष हुई थी, तो 1765 में। कब हुई थी, 1765 में। जब कौन सा युद्ध लड़ा गया था, जब कौन सा युद्ध लड़ा गया था, बक्सर का युद्ध। ठीक है, 1765 में बक्सर का युद्ध लड़ा गया था, और बक्सर के युद्ध में अंग्रेज़ों की विजय हो गई थी, और अंग्रेज़ों की विजय हो गई थी तो ईस्ट इंडिया कंपनी स्टार्ट हो गई थी, मतलब हस्तांतरित कर दिया गया था उसको 1765 में। बंगाल की दीवानी को ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रोवाइड करा दिया गया था। ठीक है, तो मतलब जो अपना पूरी तरीके से अधिकार हो गया था भारत पे, वो कब हुआ था, 1765 में। ठीक है, तो 1765 क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 2020 में एक पुस्तक लिखी गई जिसका नाम है 40 ईयर्स विद अब्दुल कलाम, अनटोल्ड स्टोरी। इस पुस्तक का लेखक कौन है, तो इस पुस्तक के लेखक कौन है, 40 ईयर्स विद अब्दुल कलाम, इस पुस्तक के लेखक कौन हैं, तो इस पुस्तक के लेखक हैं ए शिवथानु पिल्लई, ए शिवथानु पिल्लई इसके लेखक हैं। आप आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। पुस्तक इंपॉर्टेंट है, ये आप एग्जाम के लिए आप इसको याद कर लीजिएंगे। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि बाल गंगाधर तिलक को वैलेंटाइन चिरोल द्वारा किसके रूप में वर्णित किया गया। देखिए, बाल गंगाधर तिलक का एक उपनाम रखा गया है, जिसने मतलब किसने रखा है, तो वैलेंटाइन चिरोल ने रखा है। और इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें कहते हैं भारतीय अशांति का जनक, भारतीय अशांति का जनक इन्हें कहा जाता है।
आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन 2 इसका आंसर है। क्वेश्चन ऐसे घुमा के पूछ सकता है कि भारतीय अशांति के जनक किसे कहते हैं, तो बाल गंगाधर तिलक को। और यहाँ पे ऐसे भी पूछ सकता है कि भारतीय अशांति का जनक बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है, यह उन्हें किसने कहा था, तो आप लगाइएगा आंसर वैलेंटाइन चिरोल ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। कह रहा है क्वेश्चन में कि द इनसाइडर नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो देखिए जो द इनसाइडर पुस्तक है इसके लेखक कौन हैं, इसके लेखक हैं पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव इस पुस्तक के लेखक हैं। पीवी नरसिम्हा राव इस पुस्तक के क्या हैं, लेखक हैं। और जो पुस्तक है 1998 में इसको प्रकाशित किया गया था। ठीक है, इसका पब्लिशन कब हुआ था, 1998 में। नेक्स्ट में क्वेश्चन कह रहा है कि हुड़का बोल जो नृत्य है वो किस राज्य में प्रसिद्ध है, तो हुड़का बोल ऐसे नृत्य आजकल एसएससी एग्जाम्स में ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो हुड़का बोल नृत्य किस राज्य में स्थित, मतलब किस राज्य में किया जाता है, तो ये किया जाता है अपना उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक राउत नाचा नाम का होता है, राउत नाचा, वो कहाँ पे होता है, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि राउत नाचा कहाँ पे किया जाता है। नेक्स्ट में कह रहा है कि भारत की जनसांख्यिकी इतिहास में किस वर्ष को महान विभाजक वर्ष यानी कि द ईयर ऑफ द ग्रेट डिवाइड के नाम से जाना जाता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा 1911। 1911 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉरी 1911 नहीं, 1921 को यहाँ पे महान विभाजक वर्ष के रूप में जाना जाता है। महान विभाजक वर्ष क्योंकि यहाँ पे एकमात्र जो जनगणना हुई थी, ऐसी जनगणना हुई थी जहाँ पे जनगणना वृद्धि, जो जनसंख्या वृद्धि होती है वो जनसंख्या में कमी आ गई थी, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि 15 अगस्त 2021 को किसके हिस्से के रूप में दिव्यांग सदस्यों की एक टीम ने दिव्यांगों द्वारा दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र तक पहुंचने का एक नया रिकॉर्ड बनाने हेतु सियाचिन ग्लेशियर तक जाने का एक अभियान चलाया, तो यहाँ पे अभियान बताना है कि कौन सा अभियान है, यानी कि ऑपरेशन बताना है कौन सा ऑपरेशन है, तो यहाँ पे ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने किस वर्ष में कश्मीर की केसर विरासत को वैश्विक रूप से महत्वपूर्ण कृषि विरासत के रूप में प्रणाली यानी कि घोषित किया था। देखिए यहाँ पे जो कश्मीर में केसर होती है तो उसको वैश्विक रूप से महत्वपूर्ण कृषि विरासत में इसको क्या किया गया, शामिल किया गया। तो कौन से वर्ष में शामिल किया गया था, तो 2011 में शामिल किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, यानी कि 2011। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस प्रकार की मिट्टी में पानी की अधिकतम मात्रा बनी रहती है, तो कौन सी मिट्टी है जिसमें पानी को सोखने की अधिकतम मात्रा होती है, तो वो होती है चिकनी मिट्टी। ठीक है, चिकनी मिट्टी, चिकनी बलुई मिट्टी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर इसका हो गया ऑप्शन नंबर 2, यानी कि चिकनी बलुई मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1955 से पूर्व निम्नलिखित में से किस बैंक को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था, तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया ये भारतीय स्टेट बैंक का पुराना नाम है। भारतीय स्टेट बैंक का पुराना नाम क्या है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इसका नाम 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रख दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा उसका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भारतीय स्टेट बैंक। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश 13वें पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी करेगा, तो 13वां जो क्रिकेट पुरुष वर्ल्ड कप है उसकी मेजबानी कौन सा देश करने वाला है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं। अब इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत। ठीक है, भारत क्या करेगा, इसकी मेजबानी करने वाला है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि भारत इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने सितंबर 2021 में एक स्मॉग टावर का आभासी रूप से उद्घाटन किया है, और ये कहाँ पे किया गया है, तो ये कहाँ पर किया गया है,
ये किया गया है नई दिल्ली में। ठीक है, आंसर इसका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1। यानी कि अब आपको इस क्वेश्चन से सीखने को ये मिलता है कि जलवायु परिवर्तन मंत्री आपको एक बार चेक कर लेने हैं कि वर्तमान में यही है या फिर बदल गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। और क्वेश्चन आपके जो एग्ज़ाम के क्वेश्चन है वही यहाँ पे लिए गए हैं। तो आपको करंट अफेयर्स को भी पढ़ते हुए चलना है। आप लोग देखते आ रहे हैं कि अब तक कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का नगर पत्तन यानी कि बंदरगाह शहर नहीं था। मतलब बंदरगाह शहर का मतलब ये है जहाँ पर समुद्र नहीं है। ठीक है, तो बंदरगाह समुद्र यहाँ पे राखीगढ़ी हो सकता है, क्योंकि राखीगढ़ी कहाँ पर है, राखीगढ़ी, तो जहाँ पे जो राखीगढ़ी है वो कहाँ पर है, हरियाणा में स्थित है। हरियाणा का हिसार ज़िला है, कहाँ पर, हिसार ज़िला है हरियाणा में, वहीं पर राखीगढ़ी स्थित है, जो कि अपना बंदरगाह शहर नहीं है। ठीक है, बालाकोट भी है, लोथल गुजरात में स्थित है, तो ये सभी हैंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ये बताना है कि लोथल किस नदी के किनारे पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव विकास रिपोर्ट यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2019 के अनुसार मानव विकास प्रगति में एशिया का कौन सा क्षेत्र सबसे तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। यानी कि सबसे तेज़ी से एशिया में किस देश के, मतलब कौन सा प्रदेश है एशिया का जो अपना विकास बहुत तेज़ी से कर रहा है। करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, दक्षिण एशिया यानी कि साउथ एशिया एक ऐसा क्या है, साउथ एशिया एक ऐसा प्रदेश है जो तेज़ी से विकसित हो रहा है। ठीक है, मानव विकास में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि डिंको सिंह का संबंध किस खेल से है। तो डिंको सिंह का संबंध है मुक्केबाजी से, मुक्केबाजी से इनका संबंध है। इन्हें 1998 में बैंकॉक में एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक मिला था। ठीक है, इन्होंने क्या जीता था, स्वर्ण पदक जीता था बैंकॉक में 1998 में, इसको ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। और क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं। वीडियो पसंद आई है अगर आपको तो वीडियो को लाइक करिएगा। इसी प्रकार की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।